नमस्कार, नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम। मैं प्रणव विजयवार, एक विद्यार्थी जो अब घर में बैठा है, स्कूल बंद पड़ी है, तो दिमाग में कुछ भी चलते रहता है। तो मैंने कुछ लिखा है विद्यालय की कल्पना कि वो जो स्कूल है वो क्या सोच रहा होगा, हम विद्यालय कब आएंगे, उसे हमारी कमी महसूस हो रही होंगी, तो किस तरह उसे कमी महसूस हो रही होंगी, वहाँ की जो वस्तुएं हैं वो किस तरह हमें याद कर रही होंगी। मेरी कल्पना सुनिएगा। मैं विद्यालय की दास्तां, उनके हर सपनों का वास्ता, मेरा दर्रा दर्रा पुकार रहा उनको, मैं विद्यालय हूँ, मैं विद्यालय हूँ। विद्यालय क्या कह रहे हैं, हमें पुकार रहा है, हमें याद करते हुए वो कहता है मैं विद्यालय का प्रथम द्वार, मैं विद्यालय का प्रथम द्वार, जिस पर लगा आज ताला है, उसके खुलने की प्रतीक्षा में मुझ पर जंग चढ़ने वाला है। मैं असेंबली का मंच, जहाँ प्रार्थना की जाती है, वो जो मंच होता है जहाँ पे खड़ा होता है एक टीचर खड़े होते हैं। मैं विद्यालय का प्रथम द्वार, जिस पर लगा आज ताला है, उसके खुलने की प्रतीक्षा में मुझ पर जंग चढ़ने वाला है। मैं असेंबली का मंच, जिस पर कुछ छात्र और शिक्षक, मैं असेंबली का खाली मैदान, जिस पर मेरे प्यारे बच्चे खड़े हुए, उनकी प्रार्थना का स्वर अब गुमशुदा है। मैं विद्यालय हूँ, मैं विद्यालय हूँ। जो बच्चे की जो प्रार्थना करते हैं, जो स्वर, जो माहौल वहाँ का होता है, विद्यालय को अब उसकी कमी महसूस हो रही है। याद आती हर शरारत जो मुझको ना भाती थी, याद आती हर शरारत जो मुझको ना भाती थी। मैं कक्षा का श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड, मैं कक्षा का श्याम पट, जिस पर अक्सर श्वेत चाक चला करती थी, उनकी नादानी मुझसे भी ना छुपी, वो अक्सर कुछ कला प्रदर्शन मुझ पर कर देते थे। हम बच्चे विद्यालय में रहते थे, ब्लैक बोर्ड जब भी खाली रहा, चौक से बस कुछ लिखेंगे, कुछ चित्र बनाएंगे। तो इसी तरह जो विद्यालय वो याद कर रहा है कल्पना, उनकी नादानी मुझसे भी ना छुपी थी, वो अक्सर कुछ कला प्रदर्शन मुझ पर कर देते थे। मैं ब्रेंच यूं ही पड़ी कक्षा में, जो ब्रेंच जिस पे हम बैठते थे, जो डेस्क अभी भी कक्षा में पड़ी होंगी, कैसी किस हालत में है वो भी याद कर रही होंगी हमें। तो मैं ब्रेंच यूं ही पड़ी कक्षा में, मुझ पर गर्त का चादर है, गर्त का चादर यानी धूल। मैं ब्रेंच यूं ही पड़ी कक्षा में, मुझ पर गर्त का चादर है, कब आएंगे वो फरिश्ते जिसने भविष्य बनाना है। वो ब्रेंच भी हमें फरिश्ते बोलकर याद कर रही होंगी। कब आएंगे वो फरिश्ते जिसने भविष्य बनाना है, उनकी कलाकारी मुझ ब्रेंच से भी नहीं छुपी। उनकी कलाकारी यानी हमारी जो कलाकारी, जो हम ब्रेंच पे बैठे बैठे करते हैं, उनकी कलाकारी मुझ ब्रेंच से भी नहीं छुपी, जिस पर वो अक्सर उकेर के नाम निशानी बनाते थे। आप लोग भी बनाते रहे होंगे, तो ब्रेंच वही याद कर रही है। तो जिस पर वो अक्सर उकेर के नाम निशानी बनाते थे, अपनी कला का वो प्रदर्शन अक्सर मुझ पर करते थे। अपने दोनों हाथों से वो मुझसे स्वर निकालते थे, मैं भी तरस रहा वह स्वर सुनने जिस पर वह ताल बजाते थे। दोस्तों, हम क्लास में बैठे बैठे, कक्षा में बैठे बैठे न जाने क्या क्या करते थे। वो सारी शरारत विद्यालय आज याद कर रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चे कब आएंगे स्कूल में। अपने दोनों हाथों से वो मुझसे स्वर निकालते थे, मैं भी तरस रहा वह स्वर सुनने जिस पर वह ताल बजाते थे। मैं ब्रेंच बस यादें बटोर रखा हूँ, मैं विद्यालय की दास्तां खुद को सुना रहा हूँ। मैं विद्यालय हूँ, मैं विद्यालय हूँ, मैं विद्यालय हूँ। मैं वह कैमरा जिस पर, देखो हमारे स्कूल में, तो हमारे विद्यालय में कैमरा लगा हुआ है, तो वो जो कैमरा है वो भी क्या सोच रहा हूँ, मैं वह कैमरा जिस पर हर बच्चों की नज़र होती थी। पता है, हम लोगों की नज़र हमेशा उस कैमरे पे रहती थी कि वहाँ बैठ के कोई टीचर तो नहीं देख रहा है। तो मैं वह कैमरा जिस पर हर बच्चों की नज़र होती थी, या कहूँ मैं कि मेरी नज़र हर बच्चों पर होती थी। हर खेल उनका मुझ में अब कैद हो गया है, शरारतों का पिटारा मुझ में छुपा हुआ है। मैं कैमरा हर कक्षा का तरस रहा उन्हें देखने, कब आएंगे वो एक झलक अपनी दिखलाने, कब आएंगे वो एक झलक अपने दिखलाने। दोस्तों, वो जो कैमरा है वो भी याद कर रहा है कि मेरे बच्चे कब आएंगे,
मैं विद्यालय हूँ, मैं विद्यालय हूँ, मैं विद्यालय हूँ। मैं कोना विद्यालय की दीवारों का, यह बच्चों का स्वर आता जाता रहता। मैं कोना विद्यालय की दीवारों का। दोस्तों, हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ है किसी भी दीवार के कोने में जाकर टकराती है, तो जो हमारे विद्यालय का कोना है स्कूल का, वो भी क्या सोच रहा होगा, मैं कोना विद्यालय की दीवारों का, जहाँ बच्चों का स्वर आता जाता रहता, मेरे कारण ही पनिशमेंट। देखिए, हल्ला तो हम करते हैं, लेकिन जो दीवार का कोना है वो भी हमें बुलाने के लिए क्या कह रहा है, मैं कोना विद्यालय की दीवारों का, जहाँ बच्चों का स्वर आता जाता रहता, मेरे कारण ही पनिशमेंट सब बच्चों को मिल जाता। वास्तव में बात वह धीरे धीरे करते थे। पता है, बात तो हम ज़ोर से ही करते थे, लेकिन जो विद्यालय का कोना है वो भी हमें बुलाने के लिए हमारी गलती को छुपा रहा है। क्या कह रहा है वो, मेरे कारण ही पनिशमेंट सब बच्चों के को मिल जाता। वास्तव में बात वह धीरे धीरे करते थे, पर क्या करें, मैं उन बातों को ज़ोर ज़ोर से बजाता था। विद्यालय के प्राचार्य झटपट कक्षा में चले आते थे। अब वह धीमी आवाज़ कहाँ गई, मैं किसे सुनाऊँ दास्तां, मैं मन में तुम्हारे आने से छाया रहता है सन्नाटा। मैं कक्षा की वह शांति। दोस्तों, कक्षा में हमेशा स्वर नहीं होता, कभी ना कभी तो शांति आती है। जो शांति रहती है, जो वातावरण शांत रहता है, वो वातावरण क्या कह रहा हूँ, मैं कक्षा की वह शांति जो परीक्षा में नजर आती हूँ, इस कक्षा में उस कक्षा में, मैं हर कक्षा में छा जाती हूँ। मैं विद्यालय की सुख शांति कई बार तुमसे मिलने आती हूँ। जो विद्यालय की सुख शांति है, यानी शांत तो हम बहुत बार रहते, पर कोई ना कोई हल्ला करता ही है। तो क्या कह रही है, मैं वो जो शांति वो क्या कर रही है, मैं विद्यालय की सुख शांति कई बार तुमसे मिलने आती हूँ, पर क्या करूँ तुम्हारी शरारतों से मुझको अक्सर डर लगता है। पर आज मैं रूठ गई, बिन तुम्हारे मैं सबसे ऊब गई यानी उदास हो गई। वो भी उदास हो गई शांति कि मुझे भंग करने कौन आएगा, कब आएंगे। मैं वृक्ष पुष्प कोमल कली हूँ। अब जो विद्यालय के पेड़ पौधे वो भी क्या कह रहे होंगे, मैं वृक्ष पुष्प कोमल कली हूँ, विद्यालय की शोभा बनी हूँ। मुझको तुम्हारा इंतजार है, माली नहीं देता पानी मुझको, कई सारी शिकायत साथ है, तुम आ जाओ वो विद्यालय। पर तुम्हारी प्रतीक्षा में मन व्याकुल तन मुरझाया, घूम हो गई खुशबू सारी। जो पुष्प है विद्यालय के, उनकी जो सुगंध है, जब तक बच्चे ना ले तब तक उसका वही नहीं रहता, अस्तित्व ही नहीं रहता। वो सुगंध जब तक कोई व्यक्ति नहीं लेता तब तक उसका अस्तित्व नहीं है। वो सुगंध कहीं भी जा रही है, कोई तात्पर्य नहीं, जब तक उसकी सुगंध किसी व्यक्ति को ना लगे, ना सुगंध आए, तब तक उसका कोई तात्पर्य नहीं है। तो गुम हो गई खुशबू सारी, मैं विद्यालय की दास्तां हर रूप को दर्शा रहा हूँ। मैं विद्यालय हूँ, मैं विद्यालय हूँ, मैं विद्यालय हूँ। मैं नल जिससे जल आता। देखो, जो हमारे स्कूल में जो नल लगे हुए वो भी क्या कह रहे होंगे, मैं नल जिससे जल आता, मेरी टोटी अब बंद पड़ी है। याद करूँ मैं हर पल को, मुझसे टपकता 2 बूंद जल का बेचारा। तुम अक्सर मेरी टोटी को कभी चालू अक्सर बंद कर जाते थे। दोस्तों, हमारी एक आदत है कि हम नल पर जाते थे, कई बार नल चालू रख देते थे, कभी हमें दिखा तो बंद कर देते थे। तो तुम अक्सर मेरी टोटी को कभी चालू अक्सर बंद कर जाते थे, मेरे पास आकर तुम जल से होली खेला करते थे। दोस्तों, हम हमेशा जब भी हाथ धोने जाए पानी एक दूसरे के ऊपर छिटक रहे हैं, ये वो, तो जो हमारी शरारत है वो स्कूल याद कर रहा हूँ। जल से होली खेला करते थे पानी के बहाने, शिक्षक से डर के। दोस्तों, बहुत बार हुआ है कि पानी पीने के बहाने या वॉशरूम जाने के बहाने हम इस क्लास से निकलते थे। तो जल से होली खेला करते थे पानी के बहाने, शिक्षक से डर के। तुम अक्सर कक्षा से बाहर निकल आते थे, मुझे याद हर बातों में तुम समाये हो। विद्यालय की जान तुम, कब बोलो कब आने वाले हो, कब बोलो कब आने वाले हो। मैं विद्यालय हूँ, मैं विद्यालय हूँ, मैं विद्यालय हूँ। मैं विद्यालय की, मैं संस्कृति विद्यालय की, मैं अछूत ना रह जाऊँ उन नादान बच्चों से। जो विद्यालय का जो माहौल था, जो संस्कृति है, वो भी याद कर रही होंगी कि मैं अपने बच्चों से अछूती ना रह जाऊँ, उन्हें वो संस्कृति सिखलाना है। मैं विद्यालय की, मैं संस्कृति विद्यालय की, मैं अछूत न रह जाऊँ उन नादान बच्चों से। मैं तरस रही उनके सवालों के लिए। देखो, जो बच्चे सवाल करते थे विद्यालय में रह के, जो बच्चे सवाल करते थे, तो वो विद्यालय का जो माहौल है वो याद कर रहा हूँ कि बच्चे कब आएंगे और सवाल करेंगे।
मैं संस्कृति विद्यालय की मैं अछूत न रह जाऊँ उन नादान बच्चों से, मैं तरस रहा उनके सवालों के लिए, क्या याद नहीं आती तुमको। वो भी बोल रहा हूँ कि क्या तुमको मेरी याद नहीं आती, क्या याद नहीं आती तुमको। हम तरस रहे एक झलक पाने को, मैं विद्यालय हूँ, मैं विद्यालय हूँ, मैं विद्यालय हूँ। मैं विद्यालय की धरती जिस पर जूते की आवाज़ें टप टप करती आती थी। दोस्तों, हम जब स्कूल में जाते तो ज़ोरों से चलते थे, और जो आवाज़ आती थी वो आवाज़ भी बोल रही होंगी कि मैं विद्यालय की धरती जिस पर जूते की आवाज़ें टप टप करती आती थी। मैं घंटी विद्यालय की जो हर एक पहर पर बजाई जाती थी। विद्यालय की जो घंटी वो भी याद कर रही होंगी हम लोगों को कि मैं घंटी विद्यालय की जो हर एक पहर पर बजाई जाती थी, मेरी आवाज़ के लिए तुम्हारे कान तरसते थे। अब वक्त बदल गया है, अब वक्त बदल गया है, मैं तुम्हारे लिए तरस रही हूँ। मैं विद्यालय की दास्तां खुद को बयां कर रही हूँ। मैं विद्यालय हूँ, मैं विद्यालय हूँ, मैं विद्यालय हूँ। दोस्तों, विद्यालय भी हमें याद कर रहा है। न जाने कब स्कूल खुलेंगे पता नहीं, पर अब बस क्या करें।